सो हेलो गाइस। सो आपका फिर से स्वागत है इस स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल के अंदर, जहां पर हम स्प्रिंग बूट को एक्सप्लोर कर रहे थे। अब यहाँ पर एक्सप्लोर करते करते हमने बहुत कुछ किया है, और लॉगिन करने के लिए हमने और डेटा रजिस्टर किया। सम डेटा अमाउंट ऑफ रजिस्टर इस तरह से किया था, और उसकी वैल्यूज को भी हमने वहाँ पर चेक किया था। सो लेट मी चेक वंस अगेन, और मैं यहाँ पर पासवर्ड 1 2 3 एंड देन एंटर करूंगा। सो ये डायरेक्टली होम पेज पर जंप करेगा। अगर इन शॉर्ट, अगर मैंने गलती से कुछ मिस्टेक कर दिया और एंटर किया, तो वो इसी पेज पर आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया था। बट मुझे ये होम पेज पर नहीं दिखाना है। बेसिकली हमें ये इसको नहीं दिखाता है। हमें ऐड प्रोडक्ट, शो प्रोडक्ट ऐड करना है। होम पेज पर अलग अलग सीन्स होते हैं, और उसे वो बाद में ऐड करेंगे, और मैं आपको बेहतरीन तरीका दिखाऊंगा। लास्ट में ही रखूंगा मैं उस पार्ट को, बाकी सब ओके ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले जाते हैं। मुझे यहाँ पर नैव बार में हमें दीज वन, यानी उसका नीम यहाँ पर कहीं तो दिखाना है, एंड देन उसके बाद लॉग आउट का बटन नजर आना चाहिए, जो कि एकदम सिंपल होता है। तो अब ये इस पार्ट को किस तरह से किया जाए, इट इज वेरी गुड। मगर ये पार्ट करते समय एक चीज को याद रखना होता है। कौन सी चीज, मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स कवर अप। और हमने ये वाला पार्ट यहाँ पर किया था। लेट्स स्प्रिंग बूट डू द हेवी लिफ्टिंग, यानी रिपोजिटरी वाला पार्ट भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया था। लॉजिक, बिजनेस लॉजिक सेंट्रल, वेयर द रियल मैजिक हैपन्स। आई थिंक हमने, हाँ, ये वाला पार्ट अभी तक हमने नहीं किया है, विच इज़ वेरी गुड पार्ट, बट वो अलग पार्ट आता है। फर्स्ट वन इज एंटिटी, यहाँ पर हमने ये कवर अप कर लिया था। और इस एंटिटी के बाद जो पार्ट रहेगा, फॉर एग्जांपल के लिए रिपोजिटरी पैटर्न, वो खुद स्प्रिंग बूट हैंडल कर लेता है, यानी जावा परसिस्टेंट एपीआईज हैंडल कर लेंगे ऑटोमेटिकली। यू कैन ऐड कस्टम क्वेरीज मेथड हियर इफ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर एक होता है बिजनेस लॉजिक सेंट्रल, वेयर द रियल मैजिक हैपन्स। ये क्या होता है? So in the Spring Boot architecture, the service layer acts as an intermediate between the controllers, which handles incoming web requests, and repositories which manage the data persistence. It where the core business logic of your application resides, encapsulating operations that often invoke multiple data interactions or complex validations. ये वाला पार्ट यहाँ पर हो जाता है। सो अब ये पार्ट क्या है एक्चुअल में, ये इसको किस तरह से होता है। सो ये अलग है। तो वो वाला पार्ट किस तरह से किया जाए, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, वो भी पार्ट रहेगा, बट हम इसको मास्टर कर लेते हैं। सो नेक्स्ट सीन है कि मुझे यहाँ पर वो पार्ट तो हमें नेक्स्ट आगे भी मिलेगा। अ, और ये नेम यहाँ पर इसके लिए हमने क्या क्या यूज किया, वो वाला पार्ट मैंने आपको दिखा दिया था। सेकेंड थिंग, ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद मुझे ऐड प्रोडक्ट वाला ऑप्शन ओपन होना चाहिए। तो वो वाला करने के लिए चलो हम चले जाते हैं ऐड प्रोडक्ट के पास। एकदम सिंपल है। तो ऐड प्रोडक्ट के लिए मुझे ऐड प्रोडक्ट एसआरसी मेन के अंदर, वेब ऐप फोल्डर के अंदर, यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट बनाना होगा। होम पेज के अंदर जैसे ही मैं नेविगेट करूंगा, ऐड प्रोडक्ट वहां पर आ जाना चाहिए। मैं आपको सर्विस लेयर, कंट्रोलर लेयर पूरा बताऊंगा। अब यहाँ तक तो इसके अंदर मैं छेड़खानी नहीं करना चाहूंगा, मैं आपको न्यू पार्ट में बताना चाहूंगा। सो यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा। लेट्स क्रिएट वन जेएसपी पेज। सो हियर others, and write down here as a JSP. If not available, make sure you can go window help, help, and then उसके बाद आप उसको ऐड कर लो, इंस्टॉल कर लो वेब बोलकर, कहाँ पर, इक्लिप्स मार्केट प्लेस से। ये सिंपल थिंग्स हमने पहले भी देख लिया है, सो यू कैन गो विथ नाउ। सो ठीक है। सो नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर मैं बोलूँगा ऐड प्रोडक्ट। So make sure you can give the name for JSP or HTML in a capital letter, which is not mandatory, but it is good
you can write the file names in a capital letters से start कर रहा तो it's good. So add product dot js sorry dot html. So html नहीं करना चाहेंगे, so JSP करेंगे obviously. so मैंने यहाँ पर add product बना लिया और सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, h1 लगा लेते हैं और h1 के अंदर बोलूंगा add product. ओके, एकदम सिंपल ऐड प्रोडक्ट. और ये करने के बाद ये डायरेक्टली तो ओपन नहीं होगा. अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो इसको क्लिक करने के बाद ये डायरेक्टली ओपन नहीं होता है. इफ यू also refreshed it, but it is not possible to redirect in add product. Why? Because of navigation bar you didn't write here as navigate to the add product page. So where is the add product? Here is the add product and here is the hyperlink, which is very important part in anchor tag. So यहाँ पर आपको क्या देना है, add product. और यहाँ पर आप जो भी नेम देते हो, just like simple, I think I give you an example, add product dot JSP, which is not good. क्यों नहीं है? तो अगर आप यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ and then I can go with this add product.jsp. I disclosed my overall flow or my page, my layout. मैंने किस में इस एप्लीकेशन को बनाया है, जो कि अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं मानी जाती है. सो इस पार्ट को करने के लिए हमने देखा है. सो वो पार्ट किस तरह से किया जाए, इट इज गुड कि आप वो डेटा बैकएंड यानी सर्वर साइड से ले रहे हो. सो मैं जाऊंगा सर्वर के पास, यहाँ पर SRC में, और कंट्रोलर है और कंट्रोलर को बोलूंगा आई हैव वन न्यू कंट्रोलर. सो मेक श्योर you can create new controller with a name as add as a product controller. Okay, simple. Okay, और यहाँ पर आपने product controller and make sure you can write here as a controller annotation, okay, which is always return the view page. So ये हो जाने के बाद let's create I want, so you want the which page, add product. So you want gate mapping, so make sure you can write here as public. You can get so return type will be as a string gate add product page. Just I simply write here and done. Okay, और रिटर्न करूंगा यहाँ पर. और रिटर्न करने के बाद कंपलसरी आप यहाँ पर क्या करोगे, स्लैश add, make sure you can write exact same naming convention whatever you given to the file. So and you want at that time write down here as an annotation gate mapping. So प्री चेकिंग होती है यहाँ पर, और ये प्री चेक हो जाने के बाद वो चेक करेगा कि आपने URL क्या फायर किया. So I fired here as a add product. So here you can write here like this, add product. So make sure these URI, which is exact map होनी जरूरी है किसकी, ये href के. So instead of writing JSP, you should write always like this. So ये हो जाने के बाद हम फिर से यहाँ पर आएंगे. Let's catch up once again and then refresh it and add product. और ये देखो यहाँ पर आपने दिखा दिया. ये मैंने 3-4 बार तो ये इस पार्ट में रिपीट कर लिया. अगर जिसको भी ये याद हो गए तो ये पार्ट उसको स्किप करके आगे बढ़ सकता है. नेक्स्ट पार्ट, I want add product, right? So add product के लिए आपको मल्टीपल इनपुट टैग्स लगेंगे. सो मल्टीपल इनपुट टैग्स के लिए मैं ऐड प्रोडक्ट के पास जाऊंगा और ऐड प्रोडक्ट के पास यहाँ पर बोलूंगा कि ड्यू ले लेते हैं. सो ड्यू से क्या होगा, एक बॉक्स बन जाएगा.
So here due mm, uh, class name as a add product. Okay, and then here I want to write as a form, और फॉर्म के अंदर जो एक्शन रहेगा फिलहाल के लिए ब्लैंक रहेगा। एंड इसके बाद इसके अंदर हम लिखेंगे इफ यू वांट ऐड आईडी, सो वी डोंट वांट टू ऐड आईडी, so at that time you can't you cannot take from users or client. If you want you can take it from user or client, but नहीं लगती है, जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर लिखना चाहूंगा मैं प्रोडक्ट नेम कोलन, और यहाँ पर इनपुट टैग ले लेते हैं, और इनपुट टैग एक हो गया। सो देन बी आर, सॉरी बी आर, और एक बी आर ले लेता हूँ, सॉरी। ओके, और ये मल्टीपल्स कॉपी करूंगा, मैंने ज्यादा नहीं लूंगा। प्रोडक्ट नेम हो जाने के बाद प्रोडक्ट प्राइस लेना चाहूँ, सॉरी प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी हो जाने के बाद नेम प्राइस, देन प्रोडक्ट प्राइस हो जाने के बाद और क्या चाहिए आपको, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट क्वांटिटी, एंड देन प्रोडक्ट क्वांटिटी हो जाने के बाद इमेजेस, सॉरी इमेज 1, और ये जो है एग्जैक्ट सेम यहाँ पर लेना चाहूँगा इमेज 2, बट यहाँ पर मैं यूज करना चाहूँगा इमेज 3, इमेज 3 और इमेज 4। मैं आपको एक शॉर्टकट पद्धति यानी एक शॉर्टकट दिखाना चाहूँगा। 4 इमेज काफ़ी है, ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, और हर एक इमेज जो है वो जस्ट टेक्स्ट रहेगा। मैं टेक्स्ट ही क्यों ले रहा हूँ आपको समझ में आएगा। इनपुट टाइप, अब मैं मल्टीपल किस तरह से यूज़ करता हूँ यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। अगर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है तो आप क्या करो, अल्ट दबा के रखो, अल्ट कहाँ चला गया, अल्ट, और यहाँ पर क्लिक करो, और यहाँ पर क्लिक करो। अल्ट को छोड़ना नहीं है, ये मल्टीपल कर्सर्स है, और मैंने यहाँ पर एट अ टाइम सब जगह पर मार्क कर दिए, और यहाँ पर बस जस्ट राइट डाउन करना है, टाइप इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट, डबल कोट्स कंप्लीट कर देना है। सो यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट सबका हो चुका है, किसी का भी मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया है। एंड देन यहाँ पर बोलना चाहूँगा प्रो इनपुट टाइप जो है वो मैं सबमिट रखना चाहूँगा, इनपुट टाइप सबमिट। और जैसे ही मैंने ये वाला पार्ट किया और यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, सो आप देख सकते हो ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया। ये अच्छा नहीं नजर आ रहा है। सो अच्छा नहीं नजर आ रहा है तो क्या करें, एकदम सिंपल थिंग है, जस्ट कॉपी, कॉपी कर देना है, और आपके फ्रेंड के पास चले जाना है। आप किसी भी फ्रेंड के पास जा सकते हो, चैट जीपीटी के पास, डिपसिक के पास। डिपसिक यूआई अच्छे से बना के देता है। सो दिखाता हूँ एक जस्ट सिंपल एग्जांपल। क्लॉड एआई को भी आप यूज कर सकते हो। सो ऐड, और मैं बूटस्ट्रैप को यूज करना चाहूंगा, ऐड बूटस्ट्रैप सी डी एन लिंक and give me best and modern CSS for it। बस इतना ही कर दूंगा और एंटर कर लेता है। अब ये एंटर करने के बाद CSS ऐड करके हम आपको दे देगा। सो यहाँ पर CDN को भी यूज किया है उसने, ये देखो CDN को यूज किया है इसने, और ये ऑब्वियसली यूज करेगा और अच्छे से आपको CSS लगाकर, प्रॉपर्टी लगाकर प्रॉपरली फाइनली दे देगा। सो मैं ये नहीं था कि मुझे एआई को यूज करना है, बट एक्चुअली आपको अब देखो, अब तक मैंने ये वाला पार्ट नहीं लिया था, बट अब
थोड़ा बहुत आपको यूज करना आना जरूरी है, और ऑब्वियसली आप यूज करोगे ही। और ये हो गया, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और आप यहाँ पर रन करके देख सकते हो डिपसीक के अंदर, इवन चैट जीपीटी के अंदर भी। और दोनों तरफ अलग अलग यूआई देखने को मिलेंगे, और उसके हिसाब से आप वहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। हाँ, और इसने इमेज को हाँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही लिया है। ओके, यानी मैं इसको पता है, बट एक्चुअली दिखा सकता हूँ। सो ये है, इस तरह से ये आपको यहाँ पर नजर आएगा। अच्छा है, गुड है, इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा है तो आप यहाँ से कॉपी करो। मैं दिखाता हूँ आपको, ये कॉपी जस्ट करना है, और आपके नेक्स्ट फ्रेंड जो चैट जीपीटी है उसके पास भी आप जा सकते हो। चैट जीपीटी के पास जाना है और चैट जीपीटी के पास पेस्ट कर देना है। आप किसी के पास भी पेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैंने इसके पास पेस्ट कर दिया और सेंड कर देता है। थोड़ा लोड ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हो गया डन। और ये इसने लगाना स्टार्ट कर दिया। जेएसपी फाइल है तो इसने भी लगा लिया, और यहाँ पर भी आप रन करके चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों भी अच्छे हैं। डिपसीक विच इज यानी आपको यूआई जो है अच्छा देने का काम कौन करेगा, तो डिपसीक करेगा। कभी कभार ये भी आपको अच्छे से दे सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। सो ये है उसका व्यू। और ये उसने एग्जैक्ट सेम जो उसने दिया था, वही एग्जैक्ट सेम चैट जीपीटी ने भी दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों को भी यूज कर सकते हो। इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू। अब मैं यहाँ पर इस पार्ट को कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो, दोनों की भी यूज कर सकते हो। सो लेट जस्ट कॉपी किया मैंने, और कॉपी करने के बाद आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग, आई डोंट नो व्हाट इज। सो लेट्स पेस्ट इट हियर, और कंट्रोल एस टू सेव। और जस्ट मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ, और बूम, आ जाना। इतना लेट आ गया। और ये अच्छे से आपको यूआई प्रेजेंट करवा के दे रहा है, और अच्छा दिया है, नहीं ऐसा नहीं। प्रोडक्ट नेम दिया है, यहाँ पर कैटेगरीज दिया है उसने, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल दिस थिंग्स। और यहाँ पर प्राइसिंग के लिए, और प्रोडक्ट क्वांटिटी, और इमेज यूआरएल पाथ यहाँ पर उसने प्रेजेंट करवाया है। Another things which is a very important part in this, which is this one. So simple URL functionality can be enhanced for input index document file images। ये जो है ना, ये स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट, ये पार्ट हमें ज़रूरत नहीं है। So make sure you can cancel it, and also button submit. If you call this on click input dot click, सो ये वाला भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। सो ये क्या होगा, जब आप क्लिक कर रहे हो ना, तो वहाँ पर क्वेरी रन करके चेक करता है कि इनपुट डॉट क्लिक किया है या नहीं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, रिफ्रेश करता हूँ वंस अगेन। सो क्लिक सबमिट, और ये अरे यार मैंडेटरी डेटाज है, सो देख लेते हैं। और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये फाइल यानी पाथ लेकर यहाँ पर लाने वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट था। सो मैं उस पार्ट को नहीं यूज करना चाहूंगा। सो इफ यू वांट यूज इट, यू कैन यूज इट। हम तो ये डिपसिक और हमें दे देता है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हो। अब सेकेंड थिंग, हमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पर देखो, ऑब्वियसली आप जब कॉपी पेस्ट करते हो ना, तो आपको चीजें पता होनी जरूरी है। सो हियर इज देयर आर more different datas as compared to our data. So यहाँ पर बहुत कुछ उसने changes किया है। Here is starting from action. Here is the method which is a post method. What is the method? We don't know. So you can remove it. मैं आपको उसको बाद में differentiate बता देता हूँ फिर से।
और इन टाइप मल्टी पार्ट्स फॉर्म डेटा, जो कि मल्टी पार्ट्स के अंदर भी आप इसको डेटा सेंड कर सकते हो, जो कि हमें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक बात खत्म हो गई। देन नेक्स्ट पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, in input tag there is a no placeholder, there is a no any name tag, which is very important part in our cases. Spring Boot को रीड होता है ओनली नेम पार्ट। सो नेम पार्ट यहाँ पर आपको इंक्लूड करना है कंपलसरी। अगर मैंने नहीं इंक्लूड किया और मैं यहाँ पर डायरेक्टली चला जाता हूँ, मैं ये पार्ट रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने भी रजिस्टर करते समय नहीं देखा है उसको पता नहीं चलेगा। सो इसके लिए, सो जस्ट लाइक क्लोथ्स एंड ऑल दिस थिंग्स, मैंने यहाँ पर कुछ दे दिया, क्वांटिटी दे दिया एंड इमेज पाथ समथिंग एक्स वाई जेड, और यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के आगे कुछ भी नहीं आया, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो हमें वो पार्ट आना जरूरी है। सो यू कैन राइट हियर एज अ नेम, कंपलसरी, सबके लिए होना जरूरी है। तो इनपुट टैग वहां पर रहेगा एज अ नेम, इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पर लिखूंगा मैं प्रोड, देखो मैं अब यहाँ पर प्रोड अंडरस्कोर नेम लिख रहा हूँ, ओके। और मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिखूंगा नेम इक्वल्स टू, हमें चाहिए कैटेगरी। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोड अंडरस्कोर कैटेगरी, ओके। मैंने यहाँ पर लिखा। नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ नेम फॉर अ नंबर। सो नंबर नहीं यूज करना है, मेक श्योर यू ऑलवेज यूज एज अ टेक्स्ट, दोनों तरफ आप टेक्स्ट को ही यूज करो। और टेक्स्ट ऑफ सेकेंड वन इज एज अ नेम इक्वल्स टू क्वांटिटी के चाहिए। सो प्रोड अंडरस्कोर क्वांटिटी, क्वांटिटी होनी जरूरी है। और नेक्स्ट वन इज हियर प्रोडक्ट प्राइस। सो राइट डाउन योर नेम इक्वल्स टू प्रोड अंडरस्कोर प्राइस, मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब ये हो जाने के बाद यहाँ पर इमेजेस वाला पार्ट रह जाता है। सो यहाँ पर नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर img1, ये पार्ट कर रहा हूँ मैं। सो आप यहाँ पर ठीक से ध्यान से देखना जरूरी है, img1। और नेक्स्ट यहाँ पर इनपुट टैग यहाँ पर करना चाहूँगा image2 चाहिए। सो image2 हियर, एंड देन सेकेंड वन। सो सेकेंड वन में यहाँ पर लेना चाहूँगा जो कि image3 करना चाहूँगा। और देन image3 हो जाने के बाद यहाँ पर करना चाहूँगा image4, और ये खत्म। ये पार्ट मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से यहाँ पर आके चेक कर लेते हैं, बैक चले जाते हैं और रिफ्रेश एक बार कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अब यहाँ पर नंबर देखोगे तो नहीं नजर आएगी, और यहाँ पर क्वांटिटी ले लेता हूँ 1 2, और यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस आप कुछ भी ले सकते हो, और यहाँ पर स्पोर्ट्स दे देते हैं, और यहाँ पर इमेज यूआरएल कुछ भी दे लेते हैं फिलहाल के लिए, और मैं सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हो प्रोडक्ट नेम आया, ये वाला अकेडमी, और प्रोडक्ट कैटेगरी आई, देन प्रोडक्ट प्राइस आया, प्रोडक्ट क्वांटिटी आया, image1 आया, image2 आ जाएगा। सो ये पार्ट यहाँ पर हो चुका है। सो ये था सिंपल तरीका जो कि हमने यहाँ पर किया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप इस जो भी था उस डेटा को आप डेटाबेस के अंदर भेजोगे। उसके लिए क्या करना है प्लीज कमेंट करके बता सकते हो, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम उसको कवर कर लेंगे। सो बने रहो इस वीडियो के लिए कि जहां पर आप डेटा को स्टोर कर रहे हो। सो नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक बात, अगर किसी फ्रेंड को, आपके फ्रेंड को जरूरत है कोडिंग की, तो उसे शेयर करना भी मत भूलना। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम स्प्रिंग बूट के यानी ऐड प्रोडक्ट के डेटा को स्टोर करेंगे एंड देन शो करेंगे, एंड अपडेट एंड डिलीट वगैरह पार्ट भी यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। सो सी यू गाइज, टाटा बाय बाय। तो ये पूरा एप्लीकेशन ई कॉमर्स बेस्ड प्लेटफॉर्म पर बनाकर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स नॉट द पार्ट ऑफ ट्यूटोरियल, बट इट इज द पार्ट ऑफ ट्यूटोरियल हो चुका है, जहां पर मैं आपको
जस्ट अ सिंपल थिंग्स जो कि आप सीखते सीखते एक एप्लीकेशन भी बना सकते हो। ये पार्ट यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया। सो सी यू गाइस, टाटा बाय बाय फॉर नेक्स्ट वीडियो।